सुमित भी हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से सुमित से एक कमेंट लूंगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। सुमित, ये जो चीजें आई हैं, कश्मीर का जिक्र करना, मसूद अजहर की तरफ से आगे का रास्ता बताना, ये जो वायरल हो रहा है मैसेज, ये तो स्पष्ट हो गया अब कि अब आतंकवाद को खाद्य पानी कहां से मिलना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कश्मीर को बर्बाद करने के लिए होगा। ये एजेंडा अब साफ हो गया है। ये झूठ बोला जा रहा है तालिबान की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से। तालिबान को बढ़ाने में, तालिबान को लगातार सत्ता तक काबिज होने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से न सिर्फ हथियार बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक कि पाकिस्तान की आर्मी के लोग लगातार इस जंग को लड़ने के लिए अफगानिस्तान गए, तो निश्चित तौर पर ये मकसद सिर्फ और सिर्फ इसी बात का है कि कश्मीर में इनका सपोर्ट किस तरीके से तालिबान करेगा। और अगर आप देखें कि पहले डिप्लोमेट, यानी लगातार जब नेगोशिएशन चल रही है, बातचीत चल रही है, जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान से भाग रही है, तो एक ही कंट्री के जो एम्बेसडर हैं वो लगातार वहां पर घूम रहे हैं, वो है पाकिस्तान के एम्बेसडर। बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं। इसको लेकर सवाल भी, क्योंकि तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान को परेशान करना भी शुरू किया है, इस पर हम आएंगे। लेकिन अफगान में तालिबान और मौलाना मसूद की मंजिल क्या है, बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए हम आपको समझाते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्वागत किया गया है। तो बिग वॉल ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, आतंकी ग्रुप्स में मसूद अजहर का मैसेज वायरल हो रहा है। और यह मैसेज क्या है? मसूद अजहर ने मंजिल की तरफ टाइटल से यह मैसेज लिखा है, मंजिल की तरफ। जैश सरगना मसूद ने तालिबान की जीत पर खुशी जाहिर की है। अजहर ने लिखा है कि अफगान के एक या दो प्रांतों को जैश कमांडर लीड करेंगे। अब देखिए ख्वाहिश कितनी बड़ी है। मसूद के मैसेज में कश्मीर को अलग टारगेट बताया गया है। मुजाहिद यानी जिहादियों से आगे के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। आगे के मंसूबे हम सभी जानते हैं, मसूद अजहर के मंसूबे जो हैं वो क्या है। प्रसून जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि वो विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रसून जी, दो सवाल मेरे आपसे हैं। एक, जो ये मंजिल की तरफ बात की जा रही है कि मंजिल की तरफ जिसमें कश्मीर का भी जिक्र है, क्या हम ये माने जो भारत को डर था कि अगर तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आती है तो कश्मीर के मसले पर कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है? और दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान ये नहीं समझ रहा कि वहां पर भी तहरीके तालिबान के हजारों आतंकवादियों को छोड़ा गया है, जिन्हें बैन किया, और वो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो इमरान खान के लिए मुसीबत बन सकता है? क्योंकि अगर आप सांप पालोगे, कितना भी दूध पिलाओगे, एक दिन तो डसेगा ही। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जिसमें चीनी नागरिक और पाकिस्तानी नागरिक की मृत्यु हुई है, तो ये एक संकेत और चेतावनी दोनों है जो भी अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं, कि ये सबके लिए घातक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो या चीन हो। और जो भी रूल ऑफ लॉ को पसंद करने वाला नागरिक, पॉलिसी मेकर या लीडर है, उसके लिए एक चेतावनी है कि मिलके इनको कंटेन किया जाए। और जो आपने मसूद अजहर का जो मैसेज किया, तो ये दर्शाता है कि वो सिर्फ तालिबान में अगर उनको फॉर्मलाइज या उनको सपोर्ट दे दिया गया तो वो वहां तक नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद कौन सी देश, कौन सी कंट्री पे शुरू होंगे, तो वो सभी के लिए चेतावनी है। भारत में अगर कश्मीर है तो चाइना में शिनजियांग है, तो उनको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये सबके लिए घातक हैं और सबको मिलके इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, नहीं तो ये पूरे विश्व के लिए खतरा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।